हेलो गाइज, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक सी प्लस प्लस और सी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको बिल्ड करके सीआई पाइपलाइन के थ्रू, आई मीन बिल्ड पाइपलाइन के थ्रू उसको कैसे बिल्ड करेंगे और उसके आर्टिफैक्ट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं, जो कि हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। जो हमारा आर्टिफैक्ट जनरेट होगा उसको हम लोग डिप्लॉय भी कर सकते हैं कहीं भी, अगर हम उसको अपना टारगेट मशीन में डिप्लॉय करना चाहें तो उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ओके, इसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन सी और सी प्लस प्लस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मेनली सी प्लस प्लस बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसका नहीं मिलता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आखिर उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं और हमारा आर्टिफैक्ट उससे कैसे बना सकते हैं जिसको हम लोग डिप्लॉय कर सके। बेसिकली इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा सी प्लस प्लस का कोड है उसको बिल्ड करने का दो तरीका है हमारे पास। एक तो एमएस बिल्ड का यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग उसका कोड बिल्ड कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है सी मेक, जो कि ओपन सोर्स बिल्ड करने का टूल है। इसको हम लोग यूज करके अपना सी प्लस प्लस कोड को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक सी मेक के थ्रू, या फिर पहले चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग उसको एमएस बिल्ड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो एमएस बिल्ड के थ्रू मैंने VS कोड में ऑलरेडी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रखा है, जो कि ये है हेलो फ्रॉम एमएस बिल्ड। ये प्रिंट करेगा हमारा, ये हमारा बस जो छोटा सा सी का कोड है इसको रखा है। इसके बाद अगर आपका कुछ हेडर्स वगैरह है तो आप ये main.h फाइल जो हमारा है यहाँ पे, इसको यूज करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जो हमारा ये फाइल है इसमें हमने main.h को भी इंक्लूड किया है और एक छोटा सा प्रिंट किया है हेलो फ्रॉम एमएस बिल्ड। मतलब इसको हम लोग एमएस बिल्ड से बिल्ड करके देखेंगे कैसे बिल्ड होता है। इसको एमएस बिल्ड से बिल्ड करने के लिए आपको ये हमें सी एस जो हमारा फाइल है VCX प्रोज फाइल है ये चाहिए होगा। ये आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, क्या होगा, सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन टाइप क्या होगा, ये हमने जो हमारा मेन फाइल है जो जिसको हमें बिल्ड करनी है, जो हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सी प्लस प्लस, वो हमने यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, प्लेटफॉर्म कौन से पे बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी हमारे प्रोजेक्ट फाइल में, और हम लोग इसी प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू बिल्ड करेंगे हम लोग एमएस बिल्ड को यूज करके। ओके, तो अगर आपके पास ये आपका सी का है तो आप एक प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं VS कोड या फिर विजुअल स्टूडियो के थ्रू। ओके, उसको बनाने के बाद ये वाला जो अभी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ जो कि बिल्ड करेंगे इसको, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मेन डॉट ये CPP है, इसको बिल्ड करनी है और ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। ओके, चलिए चलते हैं एज्योर पाइपलाइंस में और इसको बिल्ड करके देखते हैं। अगर वो रिपोजिटरी मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा CMake वाला रिपोजिटरी है। ADO टेस्ट -C करके मेरा जो रिपोजिटरी है यहाँ पे ADO टेस्ट -C, इसमें मैंने अपना वो वाला कोड रखा है। ये हमारा main.cpp main.h और ये हमारा है प्रोजेक्ट फाइल। ओके, चलिए हम लोग इसको एक न्यू पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइंस में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे न्यू पाइपलाइन, ये हमारा जो रिपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे, कोड हमारा इसमें है। हम लोग एक स्टार्टर पाइपलाइन सिलेक्ट करेंगे। ओके, ट्रिगर को अभी हटा देते हैं क्योंकि ट्रिगर का कंसेप्ट अभी हमें नहीं रखना है। हम लोग इसको मैन्युअली ट्रिगर करेंगे। VM इमेज में हम लोग दे देते हैं विंडोज लेटेस्ट, क्योंकि हमें इसको विंडोज लेटेस्ट में ही बिल्ड करनी है। इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, विंडोज लेटेस्ट ही होगा क्या। कोई भी हम लोग एक पाइपलाइन बना लेंगे, सपोज रिलीज पाइपलाइन। ये जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट है इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर न्यू रिलीज पाइपलाइन देख लें उसका जस्ट वैलिडेट करने के लिए कि एजेंट नेम क्या है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ये वाला एजेंट ना यूज करके हम लोग सिंपली एज्योर पाइपलाइंस वाला यूज करेंगे, और यहाँ पे विंडोज -लेटेस्ट ये वाला हमने यहाँ पे भी
दे रखा है, चलिए सही दे रखा है, ये है। इसके बाद हमारा ये टास्क सारे ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सारे टास्क ऐड करने पड़ेंगे। टास्क ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग शो असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एमएस बिल्ड का टास्क आपको मिलेगा। ये टास्क को सिलेक्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट फाइल देंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। जैसे अगर आपका .NET में .CSProj देना पड़ता है आपके, अगर आपके पास .SLN फाइल है तो .SLN फाइल देना पड़ता है। बट हमारा फाइल का जो एक्सटेंशन है ये है VCXproj, ये C++ के लिए, तो हम लोग ये देंगे .VCXproj, VCXproj एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। VCXproj सही है। ये इसका मतलब हुआ जो स्टार स्टार हाई स्लैश स्टार है, इसका मतलब हुआ कि जितने भी डायरेक्टरी हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सब में इस फाइल को एक्सटेंशन का इस फाइल को ये सर्च करेगा। अगर ये मिल जाएगा तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो आपका फेल हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट फाइल है तो आपको यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक फाइल देना पड़ेगा और पाथ भी देना पड़ेगा। मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट फाइल है, इसीलिए मैंने ऐसा दे दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग एमएस बिल्ड का ये वर्जन सिलेक्ट करेंगे। एमएस बिल्ड वर्जन लेटेस्ट रखेगा हमारा। एमएस बिल्ड का आर्किटेक्चर हमने ये सही सिलेक्टेड है। यहाँ पे ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आर्किटेक्चर है हमारा। प्लेटफॉर्म हम लोग सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे Win32, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है Win32। देखिए यहाँ पे हमने दिया है प्लेटफॉर्म, इसी को हम लोग रखेंगे, बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर सिंपली आप लिख दें डिबग। अगर आप डिबग भी यहाँ पे दे दें तो भी आपका ये कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा। इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका है जो एमएस बिल्ड का टास्क है ये ऐड हो गया है। ऐड करने के बाद ये हमारा जो बिल्ड होगा ये डिबग डायरेक्टरी में होगा, जो कि सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो यहाँ से हमारा जो आर्टिफैक्ट है उसको, जो आर्टिफैक्ट पब्लिश करने का डायरेक्टरी है, आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, वहाँ पे हमें कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, इसको रन करा के देखते हैं। इतना ही अभी रहने देते हैं, उसके अगला वाला टास्क बाद में करते हैं, पहले इसको रन कराते हैं। देखते हैं ये फेल होता है या पास होता है, क्या होता है। ये एज्योर पाइपलाइंस का विंडोज लेटेस्ट एजेंट में हमारा इमेज सिलेक्टेड है। जो हम लोग वहाँ पे इमेज देंगे वही इमेज हमारा सेलेक्ट करेगा। अगर आपको लिनक्स का इमेज चाहिए तो आपको यहाँ पे लिनक्स का इमेज देना पड़ेगा। ओके, ये चेकआउट कर रहा है, एमएस बिल्ड वाला रन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्ड हमारा स्टार्ट हो गया है और ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है। लॉग्स में डायरेक्टरी वगैरह डिबग डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और इसमें जो हमारा, अगर ये सारे देखें कौन कौन सा फाइल क्रिएट कर रहा है, कौन कौन सा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट डॉट exe, ये इस डायरेक्टरी में डिबग फोल्डर के अंदर ये क्रिएट कर दिया है। ओके, अब इस डायरेक्टरी को हमें कॉपी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे हम फिर से इसको एडिट पाइपलाइन पे क्लिक करें, ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, राइट। अब इसको पब्लिश करनी है हमें आर्टिफैक्ट में, ताकि हम इसको यूज कर सके डिप्लॉयमेंट के लिए। तो पब्लिश करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इंटर दबाइए दूसरा टास्क ऐड करने के लिए ऐसे, और आप यहाँ से है, आप चाहे तो हाइफन टास्क ऐड से भी आप यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं। हाइफन टास्क ऐसे करें, तो आप जो भी टास्क ऐड करना चाहे यहाँ पे
ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग कॉपी फाइल्स वाला टास्क ऐड करना है, तो ये कॉपी फाइल्स 1 या 2 आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी आप यहाँ से इनपुट्स वगैरह दे सकते हैं। इनपुट्स में आपको देनी पड़ेगी सोर्स फोल्डर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा कंटेंट क्या कॉपी करना है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा टारगेट फोल्डर। सोर्स फोल्डर हमारा रहेगा डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी को सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी ये हमारा रहेगा। अगर आप इसके अंदर डिबग भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद हम लोग इस फोल्डर में, इस हमारा डायरेक्टरी के अंदर, या फिर इसको आप पूरा कॉपी करने दे सकते हैं, वहाँ पे ये पूरा कॉपी कर लेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि बस ये आपका ये कॉपी करे, जैसे स्टार स्टार करके आप पूरा सिर्फ exe फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, स्टार ऐसे करके .exe, हम लोग सिर्फ जो हमारा exe फाइल बना है उसको सिर्फ हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो हम लोग इस टाइप से करेंगे। तो इस जो भी हमारा डायरेक्टरी में exe फाइल होगा उसको यहाँ पे ले लेगा। ओके, और हमें यहाँ पे टारगेट फोल्डर देना है, तो टारगेट फोल्डर हमारा यही रहता है बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। इसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, इस डायरेक्टरी को पब्लिश कर देंगे तो हमारा आर्टिफैक्ट पब्लिश हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, ये कॉपी हो गया इसमें। इसके बाद हम लोग करेंगे इसको पब्लिश। ये हमने इसको गलत से ऐड कर दिया, नीचे आएंगे, ये यहाँ पे आप पब्लिश वाला टास्क यूज कर सकते हो, या फिर टास्क में यहाँ पे जा करके पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट जो ये वाला टास्क है इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका इनपुट्स में अगर आपको देनी है यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी UI एक आ जाएगा जो असिस्टेंट वाला शो करता है। तो ये हमारा पाथ टू पब्लिश है बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। यहीं पे हमने टारगेट इसको कॉपी किया है जो हमारा exe फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट फोल्डर में। तो इसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, ड्रॉप हम लोग आर्टिफैक्ट का नेम देंगे, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट पब्लिश लोकेशन में आप दे सकते हो फाइल शेयर में करना है या फिर आपको एज्योर पाइपलाइंस में करना है। हम लोग एज्योर पाइपलाइंस में ही पब्लिश करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अपने C++ कोड को बिल्ड किया, उसके बाद हमने उसको जो हमारा आर्टिफैक्ट है जो कि exe फाइल है उसको हमने कॉपी किया आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में, जहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। और इसको हम लोग पब्लिश कर रहे हैं अपने एज्योर आर्टिफैक्ट में, ताकि इसको हम लोग डाउनलोड कर सकें और अपने डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर सकें लेटर। इसको वैलिडेट एंड सेव करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करके देखते हैं ये हमारा रन हो रहा है। ये क्यूड में है, इसका वेट करते हैं जब तक ये रन होता है। तब तक हम लोग CMake के थ्रू हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। CMake से बिल्ड करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है छोटा सा, ADOTest-CMake मेरा रिपोजिटरी है, जिसमें मैंने एक CMake के लिए प्रोजेक्ट रखा है। उसमें भी मैंने सेम जो हमारा कॉपी यहाँ मैंने जो इस रिपोजिटरी में कोड था जो यहाँ पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, सेम चीज मैंने यहाँ पे भी रखा है, ये main.cpp टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे hello from CMake मैंने डाल दिया है, क्योंकि हम लोग इसको CMake से टेस्ट करेंगे। main.h फाइल है मेरा, और इसमें जैसे हमने यहाँ पे बनाया था MS बिल्ड के लिए हमने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया था, वैसे ही हमें एक CMake के लिए CMake list.txt फाइल बनाना पड़ता है। इसमें आपको सारी डिपेंडेंसी या फिर जो भी है आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो सबका यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। अगर ये आपके पास फाइल ऑलरेडी है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको ये बनानी पड़ेगी CMake से बिल्ड करने के लिए। ओके, चलिए इसका पाइपलाइन हम लोग एक नया क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमने जो MS बिल्ड वाला देखा था
यहाँ पे देखिए एमएस बिल्ड हमारा बिल्ड हो गया, इसको कॉपी भी कर लिया। ये हमारा debug my project डॉट exe फाइल है, इसको कॉपी किया, उसके बाद इसको पब्लिश भी कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अपलोड सक्सीडेड, अपलोडेड दिस फाइल टू कंटेनर दिस। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं कि हमारा एक्चुअली में आर्टिफैक्ट अपलोड हुआ कि नहीं, जिसको हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो वन पब्लिश्ड दिखा रहा है। वन पब्लिश्ड में अगर जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप हमारा आर्टिफैक्ट पब्लिश हो गया। ड्रॉप को अगर एक्सपेंड करें तो डिबग डायरेक्टरी है, डिबग के अंदर ये हमारा माई प्रोजेक्ट डॉट exe फाइल है। इसको हम लोग अगर हम लोग को डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है हमारा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का, या फिर सेम पाइपलाइन से आप इस आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करके भी दूसरे स्टेज में, या फिर अगर आप सेम स्टेज में चाहो उसमें भी इस आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करके इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा देखा हमने कैसे एमएस बिल्ड के थ्रू डिप्लॉय किया। अब चलते हैं सीमेक के थ्रू हम लोग कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो ये हमारा कोड है, चलिए इसको हम लोग न्यू पाइपलाइन बनाते हैं। इसके लिए न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे, एजियो रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे, हमारा कोड है एडीओ टेस्ट -cmake में स्टार्टर पाइपलाइन। सेम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे अपना वीएम इमेज में करेंगे विंडोज लेटेस्ट। अगर आप चाहें तो इसको लिनक्स वगैरह से भी बिल्ड कर सकते हैं। ट्रिगर में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे नन, और यहाँ पे हम लोग टास्क ऐड करेंगे सीमेक के लिए। यहाँ पे अगर शो असिस्टेंट में क्लिक करें और सीमेक टाइप करें तो आपको सीमेक का एक इनबिल्ट टास्क मिलता है। आपको यहाँ जो डेवऑप्स में इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी पूछेगा, ये आपका डिफॉल्ट रहने दे सकते हैं बिल्ड। ये बिल्ड वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें ये काम करेगा और अपना सीमेक जो फाइल्स है वो इसी में बनाएगा। आर्गुमेंट्स में हमको देना है तो हम लोग पहले आर्गुमेंट्स जो हम लोग ये देते हैं सीमेक के लिए वो डॉट डॉट देते हैं। ये डॉट डॉट क्या करेगा, ये जो सारा डिपेंडेंसीज आपने वहाँ पे दे रखा है उसको इनिशियलाइज करेगा, और वो आपका जो सीमेक फाइल है वो वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट कर देगा, जो कि आपको जब बिल्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेज में उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा सीमेक का एक टास्क ऐड हो गया जो कि हमारा इसको रेडी करेगा और हमारा फाइल क्रिएट करेगा। दूसरा टास्क भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। टास्क आप दे दो यहाँ पे ऐसे सीमेक अगर हम टाइप करेंगे तो सीमेक हमारा टास्क है। सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे इनपुट्स के लिए इनपुट्स देंगे और यहाँ पे आर्गुमेंट्स दे देंगे। आर्गुमेंट्स यहाँ हम लोग देंगे इस टाइप से। अगर सेटिंग में जाए आर्गुमेंट्स हमको देना है तो यहाँ पे आर्गुमेंट हम लोग देते हैं बिल्ड, और ये वर्किंग डायरेक्टरी है तो हम लोग इसी डायरेक्टरी में क्योंकि काम कर रहे हैं बिल्ड में ही, तो हम लोग यहाँ पे डॉट देंगे। और एक और जो हमें देना पड़ेगा डिबग, नहीं यहाँ पे हमें कॉन्फ़िग वाला देना पड़ेगा आर्गुमेंट और उसका वैल्यू हमें डिबग ये देते हैं। इसको आर्गुमेंट्स में इसको ऐड करते हैं। ये हमने सीमेक का दोनों टास्क ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले नेम वगैरह ऐड करना तो आप ये डिस्प्ले नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट है। क्रिएट फाइल, इससे पाइपलाइन आपका अच्छा दिखता है, और जो भी अगर कोई दूसरा डेवलपर इसमें काम कर रहा हो या फिर डेवऑप्स इंजीनियर तो उसको इजी रहेगा आपको ये आपका एक कोड समझने में। ओके, ये हमने कर दिया है। यहाँ पे सेम हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन पहले इसको रन कर लेते हैं, सेव एंड रन, और देखते हैं ये बिल्ड करता है कि नहीं कोड हमारा। इसके बाद हम लोग इसको बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में कॉपी करेंगे और उसको पब्लिश भी करेंगे कंटेनर में, जैसा हमने उसके लिए किया, एमएस बिल्ड के लिए किया, और देखेंगे कि इसमें भी हमारा exe फाइल पब्लिश होता है कि नहीं। exe फाइल हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए। हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो क्रिएट होने के बाद हमारा को पब्लिश करेंगे। यहाँ पे क्रिएट फाइल जो हमने सीमेक जो फर्स्ट वाला टास्क दिया था उसका नेम ये दिया था, तो ये
नेम है यहाँ पे बिल C++, सेकेंड वाले टास्क का नेम दे रखा है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। फर्स्ट वाला टास्क कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल फाइल्स इस डायरेक्टरी में, बिल डायरेक्टरी में वो राइट कर दिया है। इसके बाद ये जो हमारा बिल वाला कमांड है जो हमने दिया था, इसको हमारा बिल कर दिया है और hello cmake.exe करके एक फाइल बनाया है जो कि हमारा बिल किया हुआ कोड है। अभी हमको इसे पब्लिश भी करना है, तो इसके लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने उसमें किया है, या फिर आप सेम कोड कॉपी पेस्ट भी वहां से कर सकते हैं। यहाँ से टास्क के लिए हम लोग कॉपी फाइल्स करेंगे, हम लोग इजी तरीका वहां से ले लेते हैं। ये जो हमारा डायरेक्टरी है सेम चीज हम लोग ये हमारा कॉपी कर लेंगे, और ये आपको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमारा ऑलरेडी सेम पाइपलाइन सेम चीज कर रखा है दूसरे में, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये डिबग डायरेक्टरी को अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो डिबग, और फिर ये डिबग डायरेक्टरी में .exe फाइल सर्च करेगा, सर्च करने के बाद इसको पब्लिश भी करेगा। ओके, चलिए देखते हैं, इसको वैलिडेट एंड सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। जब तक आप ये आर्टिफैक्ट पब्लिश वाला नहीं करोगे तब तक ये पब्लिश आपका आर्टिफैक्ट नहीं करता है। इसका मैं दिखाता हूँ। अगर पिछला वाला रन में हम लोग जो है सिर्फ हमने बिल्ड किया है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 0 आर्टिफैक्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमने आर्टिफैक्ट को बिल्ड तो किया लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। तो अगर आप इस टाइप से करते हो तो उसको आप पब्लिश नहीं करोगे तो उस आप आर्टिफैक्ट को यूज भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप उसको पब्लिश करें ताकि आप सेम आर्टिफैक्ट को यूज भी कर सकें अपने कोड में। ओके, हमारा ये कोड बिल्ड हो रहा है, वेट करते हैं इसका बिल्ड होने का, बिल्ड होने के बाद कॉपी होने का और ये इसको पब्लिश होने का। ये कॉपी भी हो गया, फाउंड 0 फाइल्स, तो ये कॉपी नहीं हुआ और बिल्ड भी नहीं हुआ क्योंकि ये डायरेक्टरी हमारा एम्प्टी है, तो मे भी हमने डायरेक्टरी यहाँ पे गलत दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे डिबग नहीं रखते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको होल डायरेक्टरी में ही चेक कर लेते हैं इसको .exe फाइल को, जैसा पहले किया था। ये चेक करना पड़ेगा, डिबग में भी फोल्डर नेम गलत होगा या फिर कुछ डायरेक्टरी का इशूज है जो कि हम लोग कभी, या फिर ये माइनर इशू है, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। रन पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से देखते हैं कि हमारा पब्लिश करता है या आर्टिफैक्ट या नहीं। चेकआउट कर रहा है ये। अगर आप इस आर्टिफैक्ट को यूज करना चाहें तो इसके लिए आप दूसरा जॉब क्रिएट कर सकते हैं या फिर दूसरा स्टेज क्रिएट कर सकते हैं, और इस आर्टिफैक्ट को एक डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट करके टास्क होता है, उससे डाउनलोड ये आर्टिफैक्ट हो जाएगा। फिर ये आपको अगर VM में डिप्लॉय करनी है या फिर कहीं और भी इसका टारगेट है वहां पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका देखते हैं, जॉब्स हमारा बिल्ड हो गया, उसके बाद कॉपी भी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं hellomake.exe हमारा कॉपी हो गया है और ये पब्लिश भी हो गया है। अगर ड्रॉप में जाएं, यहाँ पे बिल्ड, ओके, हमने डायरेक्टरी गलत दे रखा था, ये हमारा बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर है, बिल्ड पहले बिल्ड है उसके बाद हमारे डिबग के अंदर है, तो ये हमें ये पाथ देना पड़ेगा, पहले बिल्ड देना पड़ेगा और डिबग देना पड़ेगा, तब हमारा ये hellomake.exe यहाँ पे आ गया। फिर भी हमें हमने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं hello cmake.exe यहाँ पे पब्लिश्ड हो गया। अब इसी आर्टिफैक्ट को आप यूज कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कोई भी इन्वायरमेंट में, अगर आप डेव प्रोडक्शन किसी में चाहो। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा C या फिर C++ के कोड को हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।